से इस सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, काफी बच्चों का डाउट बना था, तो इसको क्लियर कर लेते हैं इसी से। देखिए बैटरी यहाँ पे लगी है 20 वोल्ट और 10 वोल्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, तो लेट कर लेते हैं। यहाँ से करंट I1 निकल रहा है और इस वाले बैटरी से I2 निकल रहा है। क्वेश्चन ये था कि 4 ओम पे कितना करंट फ्लो हो रहा है नेट, यानी इसका टोटल करंट, और इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, यानी A पॉइंट एंड B पॉइंट। तो पोटेंशियल एट VAB पता करना है। तो टोटल करंट और टोटल पोटेंशियल के हिसाब से हमें निकालना है। तो यूजिंग द KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो इसमें हमें क्या है कि डायरेक्शन लेना होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलना है। तो हम इसमें ऐसे चल ले रहे हैं और इस केस में ऐसे चल ले रहे हैं, ठीक है। आपकी इच्छा है जैसे चलता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट, यू कैन इजिली ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मूविंग द रेजिस्टेंस एंड करंट अक्रॉस द लूप। तो दो लूप है, क्योंकि एक लूप ये है, हम मान लेते हैं ABCD, और एक लूप ले लेते हैं EF। तो पहले लूप में देखते हैं, इन लूप ABCD और ABCD ए लूप पे क्या होगा, हमको इस तरह चलना है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट जिधर चल रहे उधर ही हम चल रहे हैं। तो बैटरी के इस वाले सिरे से हम चल रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग द KVL लूप लगा के प्लस 20 वोल्ट है, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं, जिधर करंट है उधर ही चल रहे हैं, तो -2I1। फिर इधर आ गए, यहाँ से I1 I2 दोनों एंट्री कर रही है, I1 प्लस I2 दोनों एंट्री कर रही है। जितना बैटरी में करंट दिया उतना वापस भी आएगा, ठीक है, ये रूल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 4I1 प्लस I2 हो जाएगा, और यहाँ से फिर इधर I1 आ रहा है, तो -10I1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो algebraic sum of all the voltage in a loop will be 0, दिस इज द KVL रूल। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा -2I1, और यहाँ से -4I1, फिर यहाँ से जाएगा -4I2, और यहाँ से 10I1, और इधर हो जाएगा -20। सॉल्व करें, यहाँ से 6 और यहाँ से 16 हो जाएगा, तो -16I1 और -4I2 इज इक्वल टू -20। सारा माइनस में है, कॉमन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 से काट देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 8I1 प्लस 4, 2 से काट रहे हैं 2I2 इज इक्वल टू प्लस का 10 हो जाएगा, और भी 2 से काट रहा है, 4 से काट देते हैं, इसको हम 4 से काटते हैं, 2 के अलावा 4 से काटते हैं, तो 4 4 जा 16, 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 4 5 जा 20। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व द सेकंड लूप एंड गेट द इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन I1 एंड सॉल्व एंड गेट द वैल्यू। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग द लूप, सेकंड केस में सॉल्विंग द लूप, कौन सा लूप ले रहे हैं, BA EF एंड B, ये वाले लूप पे सॉल्व कर रहे हैं, और जिधर करंट है उधर फिर हम चल रहे हैं, ठीक है। जिधर करंट है उधर चल रहे हैं, हम इसको रिवर्स भी चल सकते हैं। इसका रिवर्स वाला केस ले लें, इसमें हमने करंट के डायरेक्शन में चला है, इसमें हम रिवर्स चल के देखते हैं, हम ऐसे चलेंगे, उस केस में ऐसे चले, इसमें ऐसे चलते, कुछ भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो बैटरी का हम निगेटिव टर्मिनल लेके चल रहे हैं, तो -10, फिर इधर गए, करंट हमको किधर मिल रही है, I2 मिल रही है, इस तरफ हम चल रहे हैं ऐसे, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज, इधर देखिए यहाँ से, तो -10, इधर -10 हुआ, इस वाले टर्मिनल को लिया, यहाँ पे करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो +20I2, और फिर यहाँ से आएंगे इधर, यहाँ भी अपोजिट हमको फेस करना पड़ेगा, तो +4I1 I2, और यहाँ से क्या आ गए, फिर से रिटर्न बैक, बैटरी में चले गए इधर 0, क्योंकि ऑलरेडी बैटरी लिख दिया गया है पोटेंशियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -10 प्लस 20I2, और यहाँ से हो जाएगा +4I2 प्लस 4I1 इक्वल टू 0, कॉमन टर्म लेके काटते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4I1, और ये हो जाएगा 24I2 इज इक्वल टू +10।
ये इधर जाके प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से 2 से काट देते, 4 से ही कटेगा नहीं, तो 2 से काटेंगे 2i1 और कितना हो जाएगा 12i2 इज इक्वल टू 5। तो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ वी हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन i1 i2 एंड गेट द वैल्यू ऑफ i1 i2 एंड फाइनली वी गेट द आंसर। तो यहाँ से इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या है, यहाँ पे 4i1 है, यहाँ पे 2i1 है। इस इक्वेशन में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करके हमें डिफरेंस ले लेना है। मल्टीप्लाई द इक्वेशन सेकेंड बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 4i1 प्लस 24i2 इज इक्वल टू 10। यही वाली इक्वेशन रहती तो ये करना ही नहीं पड़ता सेम। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड से इसको घटा देना है। तो यहाँ से -4i1 इसको घटा रहे हैं, -i2 और इधर क्या हो जाएगा -5। इस वाले को निगेटिव लेके यानी दोनों इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा 23i2 इज इक्वल टू 5। तो i2 की वैल्यू क्या आ गई 5/23 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया। हमें i1 निकालना है, तो i1 के लिए क्या करना होगा, i2 की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो 2i1 प्लस 12 इंटू i2 की वैल्यू क्या है 5/23, ये आ गया इज इक्वल टू 5। सॉल्व करिए, यहाँ से क्या आएगा, अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से सॉल्व करें तो लगभग ये 2 टाइम्स जा रहा है अप्रोक्सीमेशन, और ये कितना हो रहा है 2.5 हो रहा है। ठीक है, तो 2i1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2.5, तो यहाँ से 2.5/2 यानी जो i1 की वैल्यू आएगी, यहाँ से देखिएगा i1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 2.5/2 दैट इज 1.25 एम्पियर। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ बोथ i1 i2। तो यहाँ पे i1 i2 वैल्यू आ गई और मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इज इक्वल टू 4 इंटू i1 प्लस i2 से सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको समझ में आया कमेंट करिएगा। मेरा चैनल साइंस पुत्रा ऑफिशियल लाइक करें और कमेंट करें।